नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं हमारा खास शो डायल 112 जुर्म के खिलाफ जंग। इस स्पेशल बुलेटिन में दिखाएंगे आपको सावधान करने वाली खबरें। अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर से करेंगे खबरदार। हम आपको करेंगे हर जुर्म से सावधान, क्योंकि सावधान रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। बागपत में बच्ची से रेप की कोशिश के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी चांद को गिरफ्तार किया। घटना 19 सितंबर की है, जब बंदरों की लड़ाई के चलते आरोपी मौके से भाग गया था और बच्ची बच गई थी। देखिए कैसे वानर सेना ने बचाई एक मासूम की जिंदगी। गिरफ्त में रेप की कोशिश का आरोपी। बागपत पुलिस ने मासूम बच्ची के साथ रेप की कोशिश करने वाले आरोपी चांद को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हापुड़ के रहने वाले आरोपी चांद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 19 सितंबर की यह घटना है। आरोपी चांद बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था। बंदरों के झुंड ने बच्ची को बचाया। आरोपी चांद घर के बाहर खेल रही बच्ची को रेप करने की नीयत से अपने साथ ले गया था। आरोपी पहले बच्ची का हाथ पकड़कर बड़ी मस्जिद वाली गली में ले गया। उसके बाद महल पर लगे टावर पर ले गया और बच्ची के साथ रेप की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी बंदरों का एक झुंड आपस में लड़ता हुआ टावर पर पहुंच गया। बंदरों को देखकर आरोपी चांद बुरी तरह घबरा गया और बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गया। 10:41 पे वो लेके गया, जो वीडियो में देखा हमने। ले गया वो महल पे, वो एक गेट है उसमें बढ़ा ले गए। और तो हनुमान जी का दर्शन हुआ, बंदरों ने आ गए मेरी बच्ची की जान। आरोपी की तलाश में थी पुलिस। बाद में बच्ची अपने घर पहुंची और परिवार के लोगों को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद बच्ची को लेकर परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत देकर केस दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी चांद को पहचाना और उसकी तलाश में जुट गई। पुलिस की कई टीमों ने 7 दिन की मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग बच्ची के साथ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना सिंगावली अहिर पे अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 26/9/2024 को एक अभियुक्त चांद पुत्र यूसुफ निवासी पिलुकुआ हापुड़ को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना सिंगावली अहिर पे अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी चांद हापुड़ का रहने वाला है। आरोपी को जेल भेजकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बुलंदशहर से दिल दिला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सिपाही पिता ने जब अपने नाबालिग बेटे को कार की चाबी देने से रोका तो उसने पिता के सीने में चाकू घोंप दिया। क्या यही छोटी सी बात थी या फिर वजह कुछ और है? आखिर नाबालिग बेटे ने क्यों की अपने पिता की हत्या? आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। नाबालिग बेटे ने की पिता की हत्या। बुलंदशहर से रिश्ते के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 15 साल की नाबालिग बेटे ने अपने हेड कांस्टेबल पिता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। नाबालिग बेटे के जरिए पिता की हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला बुलंदशहर कोतवाली के यमुनापुरम कॉलोनी का है। प्रवीण कुमार अभी बतौर हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और वह अपने घर आए हुए थे। उसी दौरान पिता और पुत्र के बीच कार को लेकर झगड़ा हो जाता है और झगड़े में उनका नाबालिग बेटा उन्हें चाकू मार देता है। कार की चाबी देने से किया था मना। 10वीं क्लास के नाबालिग स्टूडेंट ने अपने पिता से कार की चाबी मांगी थी, जिसके ना देने पर नाबालिग बेटे ने पिता की ही चाकू से गोद कर हत्या कर दी। आनंद फानंद में घायल प्रवीण कुमार को उपचार के लिए हायर सेंटर ले जाया गया, जहां रास्ते में ही प्रवीण कुमार ने दम तोड़ दिया। जिस समय घटना को अंजाम दिया गया, उस समय मृतक की पत्नी और ससुर घर पर मौजूद थे।
पुलिस विभाग के पावर कॉरपोरेशन में तैनात हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। आज पिता पुत्र में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के दौरान पुत्र ने जो है पिता की चाकू से मारकर घायल कर दिया। तत्काल पिता को जो है स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे नोएडा हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। सिपाही पिता की चाकू मारकर हत्या। मृतक प्रवीण कुमार के ससुर ने बताया कि घटना के वक्त वो घर पर ही थे। प्रवीण का 10वीं क्लास से पढ़ने वाला नाबालिग बेटा बाहर घूमने जाने के लिए पिता से कार की चाबी मांग रहा था, लेकिन प्रवीण लगातार मना कर रहे थे, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले ही कार लेकर पूरी रात कहीं चला गया था। इसलिए प्रवीण अपने बेटे को कार देने से मना कर रहे थे। विवाद का कारण प्रथम दृष्टया जो परिजनों द्वारा बताया गया कि बेटा जो है जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है, पिता से गाड़ी की चाबी मांग रहा था। गाड़ी की चाबी मांगने के दौरान ही वाद विवाद प्रारंभ हुआ। पुलिस कर रही हर पहलू की जांच। कार की चाबी को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद काफी बढ़ गया। इसके बाद गुस्से से जाकर प्रवीण का बेटा सब्जी काटने वाला चाकू ले आया और प्रवीण के सीने में चाकू मार दिया। चाकू सीधा प्रवीण के दिल में जा लगा। चाकू लगने से खून बहने लगा। इसके बाद प्रवीण जमीन पर गिर पड़ा। इलाज के लिए उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक सिपाही प्रवीण कुमार की नाबालिग बेटे को हिरासत में ले लिया है। मृतक हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार पावर कॉरपोरेशन में तैनात थे। कोतवाली देहात इलाके के यमुनापुरम में अपने परिवार के साथ रहते थे। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हत्यारे बेटे के खिलाफ पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि नाबालिग बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। गोरखपुर में पिता ने बेटे को खुदकुशी से रोका तो बेटे ने पिता के सिर पर ईंट से कई वार कर दिए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। शराबी बेटा भी पहले अपने पिता से मारपीट करता था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो उसने पिता की हत्या ही कर दी? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शराबी बेटे ने की पिता की हत्या। गोरखपुर के पिपराइच में रहने वाले 45 साल के सत्य प्रकाश तिवारी की उनके ही शराबी बेटे ने हत्या कर दी। सत्य प्रकाश अपने 18 साल के बेटे कन्हैया के साथ रहता था। कन्हैया नशे का आदी था, जिसकी हरकतों से परेशान होकर सत्य प्रकाश तिवारी मोटेश्वर मंदिर में रहने लगा था। बुधवार की शाम नशे की हालत में कन्हैया अचानक वहां पहुंचा और शादी कराने की जिद करने लगा। शादी न कराने पर वो खुदकुशी करने की धमकी देने लगा। खुदकुशी से रोका, पिता को मार डाला। सत्य प्रकाश के मना करने पर वो कमरे में गया और खुदकुशी करने के लिए फांसी लगाने की कोशिश करने लगा। सत्य प्रकाश ने उसके हाथ से फंदा छीन लिया। इससे कन्हैया भड़क गया और पिता को पीटते हुए नीचे गिरा दिया। इसके बाद सत्य प्रकाश के सिर को ईंट से बुरी तरह मारकर घायल कर दिया। पड़ोसियों के जरिए सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सत्य प्रकाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपने पिता की ईंट मार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा गंभीर को 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल चिकित्सा ले लाया गया, जहां उसे गंभीर अवस्था में बीआरडी मेडिकल रेफर किया गया। वहां उसकी मृत्यु हो गई। मौके का मुआयना मेरे द्वारा, थाना अध्यक्ष द्वारा व अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है और तत्परतापूर्वक पुलिस द्वारा हत्या जो कन्हैया तिवारी है, जो मृतक का एकमात्र पुत्र है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पारिवारिक विवाद के चलते पुत्र द्वारा पिता की हत्या ईंट से कुचलकर की गई है। पत्थर से पिता के सिर पर किए वार। पिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने बेटे को खुदकुशी से रोकने की कोशिश की थी। अपने बेटे के हाथ से फांसी का फंदा छीन लिया था, लेकिन शराब के नशे में धुत बेटे पर उसी रात को शादी कराने का भूत सवार था और शादी न होने पर
अब वो खुदकुशी करना चाहता था। बेटे ने पहले तो पिता को जमीन पर धक्का दिया और फिर पास में पड़ी ईंट उठाकर उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पुलिस अब आरोपी बेटे की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कानपुर के ग्रीन पार्क में कल से भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, लेकिन पुलिस की नजर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सट्टोरियों पर भी है, क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि एक बार फिर क्रिकेट पर सट्टा लगाने वालों पर गैंग एक्टिव हो गया है। इसलिए 100 पुलिस वालों की टीम बनाकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। क्या बनाया गया है पुलिस ने सट्टोरियों के खिलाफ ये प्लान, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान में शुक्रवार से भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। एक तरफ प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, वहीं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने भी मैदान को हर तरीके से तैयार कर लिया है। इंडिया और बांग्लादेश की टीम जहां मैदान में प्रैक्टिस कर रही है, वहीं सट्टा बाजार भी एक्टिव हो गया है। एक बार फिर से कानपुर के ग्रीन पार्क में मैच होने जा रहा है और जिसको लेकर पुलिस की अब पैनी नजर बनी हुई है सटोरियों पर, क्योंकि पूर्व में भी मैच के दौरान तमाम सटोरिये यहाँ पकड़े गए। 2006 की बात करें, 2012 की, 2017 की या 2022 की, जब जब मैचेस होते हैं तो कानपुर कनेक्शन सामने आता। सूत्रों की माने तो कानपुर टेस्ट मैच को लेकर सटोरियों ने अभी से अपनी बोली लगानी शुरू कर दी है। कानपुर पुलिस ने सटोरियों को पकड़ने के लिए डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में टीम बनाई है। सटोरियों के नंबर्स को सर्विलांस में लेकर पुलिस उनकी धरपकड़ में जुट गई है। तो डिटेल्ड में जो हमारे डीसीपी क्राइम है, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनी है जो ऐसे लोगों पे जिन्होंने पूर्व में सट्टे में जो है इन्वॉल्वमेंट जिनका रहा है, जेल गए हैं, और ऐसे और भी लोग जो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हैं, इन सबको जो है हम लोग ट्रैक डाउन कर रहे हैं। हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत ही जो है वो इसमें काम कर रहा है अच्छे से, और इस तरह की जो भी शिकायत आएगी, अगर कोई जो है वो जनता का व्यक्ति भी हम लोगों को शिकायत देता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और अगर कोई इस तरह की गतिविधि करता है तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। पहले भी कानपुर में हुए मैचों में सट्टा लगाने वालों को पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का मानना है कि पुराने आरोपियों से नए कनेक्शन का पता चल सकता है। कानपुर में पहले भी मैच के दौरान सटोरिये करोड़ों रुपए का सट्टा लगाते हुए पकड़े गए थे। सट्टा लगाने वालों की एक लंबी सूची तैयार की गई है। अगर पूर्व के सालों की देखी जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा का सट्टा अभी तक इसमें सामने आया है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक बार फिर से कानपुर में होने वाले मैच को लेकर सटोरिये एक्टिव हो गए हैं। कानपुर पुलिस का दावा है कि उन्होंने सटोरियों के खिलाफ अपनी टीमें लगा दी हैं। जो सटोरियों का गैंग है उसे जल्द ही पकड़ा जाएगा। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी पुलिस ने पकड़ा है। पूरे मामले में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इस पे हम लोग अभी गोपनीय सूचना जो है वो उसके आधार पे कलेक्ट कर रहे हैं, और जैसा मैंने बताया डीसीपी क्राइम की अध्यक्षता में हमारी टीम बनी हुई है जो कि ऑलरेडी जो है स्पेशलाइज्ड है इन सब चीज़ों में। तो उनके द्वारा पूर्व में भी जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं। आपको याद होगा कोतवाली में पूर्वी क्षेत्र में भी कुछ सटोरिये पकड़े गए थे। तो इस तरह के जितने भी पुराने हमारे जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी हम रडार पर रखे हुए हैं, और साथ ही साथ जो है जो वर्तमान मैच चल रहा है इसके लिए भी हम लोग जो है वो कटिबद्ध कराने के लिए। कानपुर के अलावा आसपास के जिलों और दूसरे प्रदेशों में भी कानपुर पुलिस की टीम गई है। इंटरनेट कैफे में ऑनलाइन सट्टा लगवाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सटोरियों के गैंग का खुलासा किया जाएगा। फिर से भारत और बांग्लादेश के बीच 27 तारीख से मैच होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। क्राइम ब्रांच, LIO और 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को इसमें लगाया गया है, और होटल्स, रेस्टोरेंट्स, यहाँ तक कि इंटरनेट कैफे पर अब पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। और अब पुलिस पुराने अपराधी और पुराने सटोरियों की कुंडली भी खंगालने में लगी है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मुरादाबाद में किडनैपिंग की कोशिश नाकाम हो गई। कार सवार बदमाश ने 2 नाबालिग बच्चों को जबरन कार में बैठाने की कोशिश की है। बच्चों के चिल्लाने पर लोग इकट्ठा हो गए
और गुस्साई भीड़ ने कार को ठोक दिया। लोगों ने आरोपी नसीर को पहले जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे ने वक्त रहते कैसे लिया सूझबूझ का सहारा और क्या था आरोपी का प्लान, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद में कल शहीद थाने के पास नाबालिग को किडनैप करने की कोशिश की गई। मौके पर मौजूद आसपास के लोगों ने किडनैपिंग की कोशिश करने वाले आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पिटाई करने के बाद गुस्साई भीड़ ने उसकी कार में भी आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रामपुर के रहने वाले आरोपी नसीर ने नाबालिग को अगवा करने की कोशिश की थी। हम तो अपने घर के आगे बैठे थे, तो ये बेटा आया हमारा, पहले एक लड़को ले गया पड़ोस के, तो उससे उन्होंने बदतमीजी करी। तो फिर हमारे पास आए कि ऐसे ऐसे मुझे पापा एक आदमी है कार में लेके जा रही है। मैंने क्या हो, हम जब चले तो अब चल पड़ी, तो ये बेटा बैठा है कार में आदमी, तो हमने से बातचीत करी, तो ये बेटे ने जो बताया तो फिर रुका गया। हमने तो तने मारा, पब्लिक ने मार पिटाई कर दी इसके साथ। आरोप है कि वो नाबालिग को जबरन कार में बैठा रहा था। बच्चे के चीख पुकार मचाने पर उसकी हरकत को लोगों ने देख लिया। जब कुछ लोगों ने उससे इसके बारे में पूछा तो वो उन्हें धमकी देने लगा। सर इन्होंने 500 रुपए दिए और कह रहे क्या नाम है तो रजनीगंधा ला दो। जब हम चले वहाँ से रजनीगंधा लेने, जब हम लाए वहाँ पर तो वो बोले कार में बैठो, पीछे वाला गेट खोल दिया। अगर उन्हें देना होता तो 500 रुपए जहाँ से दिए थे वहीं से देते, उन्होंने डायरेक्ट पीछे वाला गेट खोल दिया। और मेरे दोस्त से बोले क्या नाम है तुम जाओ, तुम्हारा मैटर नहीं है। फिर हमें 400 रुपए दिए, उन्होंने बोले बैठो या नहीं 6 की 6 उतार दूंगा। फिर हम भाग गए, फिर हमारे दोस्त को पकड़ गए, बोलिए। फिर हमारे दोस्त को पकड़ो, उन्हें खींचने लगे, वो जो छोटे गोल्ड लेने गए थे। तो इस बीच मौके पर और लोग भी पहुंच गए। बच्चे को जबरन ले जाने की बात उन्हें पता चली तो वो भड़क गए। कुछ युवकों ने आरोपी की पिटाई कर दी। पुलिस को सूचना दी गई, तभी उसकी कार में आग लगा दी गई। हंगामे और मारपीट की जानकारी के बाद आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को काफी मशक्कत के बाद भीड़ से छुड़ाया। सूचना पे हम लोगों ने वहाँ पे तत्काल बाकी सारी फोर्स वहाँ पहुँची। उसके बाद उस कार में हम लोग पानी उनी से उसको बुझाने का प्रयास किए हैं। इस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो बच्चे के पिताजी थे उसकी तरफ से हमें तहरीर मिली है। हम लोगों ने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए आरोपी से बात हुई है और मुझे लगता है कि उसका प्रयास कहीं ना कहीं से बच्चों को किडनैप करने का ही था और उसके साथ कोई गलत काम करने का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता था, लेकिन वो लड़के वहाँ से चले गए थे और इसीलिए बाकी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई। उसके बाद हम लोगों को सूचना जब मिली है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की मंशा बच्चों की किडनैपिंग की थी। ऐसे में आरोपी के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आरओ पेपर लीक मामले में एक और अहम गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन को गिरफ्तार किया है। पारुल ने ही पेपर लीक के मुख्य आरोपी अर्पित, पुनीत और यशवंत को स्कूल में तैनाती दी थी। पारुल सोलोमन की मदद से ही यशवंत ने परीक्षा का पेपर लीक कराया था। हरदोई में शीटर नौशाद अली ने बर्गर के पैसे मांगने पर दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। दुकानदार की गर्दन, चेहरे और सिर पर चाकू से हमला किया गया। इसके बाद आरोपी लोगों को धमकाता हुआ मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानंद में दुकानदार को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ये वारदात थाना कछौना क्षेत्र में घटी है। गाजियाबाद में एक महिला की पिटाई का मामला सामने आया। महिला ने देवरों पर पिटाई का आरोप लगाया है। मामला नंदग्राम के मोटी गांव का है। बताया जा रहा है कि देवरों ने महिला और उसके बच्चे और मां को पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
फिरोजाबाद में कपड़ा शोरूम के बाहर मारपीट हुई घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र का है। कपड़ा शोरूम पर काम करने वाले लड़के को आरोपियों ने शोरूम से खींचकर बाहर निकाला, जमकर मारपीट की और फरार हो गए। घटना शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। केस दर्ज कर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। बरेली में कोर्ट परिसर में वकीलों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले। मामला आंवला तहसील का है। जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के वकील मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। इस दौरान वकीलों में क्लाइंट को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक जा पहुंची।